Dear student, welcome back to my channel SKS Creation. In this video, we are going to learn how to memorize formula of 3D figure. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे 3D फिगर देखेंगे. क्यूब, ये हमारा क्यूब है, राइट, एंड इट हैज़ 6 सरफेसेस. ठीक है, अपर सरफेस ये ऊपर का सरफेस है, लोअर सरफेस दिस वन आपका बॉटम, और ये लेफ़्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट और बैक. सो कितने सरफेस हुए इसे? 6 सरफेस. और इसके हर एक सरफेस जो होते हैं वो स्क्वायर इन शेप होते हैं. ओके, ईच सरफेस इज स्क्वायर इन शेप. ओके, तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड. ओके, सपोज योर साइड इज एल, तो चारों साइड इक्वल होती है, सब एल हो जाएंगे. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? साइड इंटू साइड, एल इंटू एल, सो एल स्क्वायर. ओके, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एल स्क्वायर. सबसे पहले हम देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. सो व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया? यू नो, स्टैंडिंग सरफेसेस. ओके, अगर आप अपर सरफेस और लोअर सरफेस को निकाल देंगे तो बाकी 4 सरफेस जो होंगे वो लेटरल सरफेसेस होंगे, स्टैंडिंग सरफेसेस होंगे. ओके, तो एरिया ऑफ वन सरफेस क्या होगा? एल स्क्वायर. तो कितने लेटरल सरफेस हैं? 4. ठीक है, तो 4 सरफेस के एरिया क्या होंगे? 4 एल स्क्वायर. अगर एक सरफेस का एरिया है एल स्क्वायर तो 4 सरफेस के एरिया क्या होंगे? 4 एल स्क्वायर. सो द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4 एल स्क्वायर. नाउ वी विल सी टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तो कितने टोटल सरफेस है यहाँ पे? टोटल 6 सरफेस है, राइट. और एरिया एक सरफेस क्या होता है? एरिया वन सरफेस क्या होता है? एल स्क्वायर. सो डेफिनेटली एरिया ऑफ 6 सरफेस विल बी 6 एल स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 एल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम. तो चिल्ड्रन जस्ट यू मेक अ नोट दैट अगर किसी भी 3D शेप का अपर सरफेस और लोअर सरफेस इक्वल इन साइज होता है, सेम शेप एंड इक्वल इन साइज, तो ऐसे 3D शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. बेस मीन्स लोअर सरफेस, ये हमारा लोअर सरफेस है. ठीक है, और ये क्या है? एरिया ऑफ लोअर सरफेस, और उसका हर सरफेस क्या है? स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? एल स्क्वायर होगा. ओके, यहाँ होगा एल स्क्वायर इनटू हाइट. ये जो आप देख रहे हैं सेगमेंट, ये सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? हाइट. हाइट ऑफ अ क्यूब. ओके, सो हियर हाइट इज डिनोटेड एज एल, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है और सब साइड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? एल से. तो यहाँ पे होगा एल स्क्वायर इंटू एल. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एल क्यूब, एल रेज टू 3. तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 4 एल स्क्वायर. क्यों 4 एल स्क्वायर होगा? क्योंकि एक सरफेस का एरिया कितना होता है? एल स्क्वायर होता है. टोटल हाउ मेनी लेटरल सरफेस वी हैव? 4. इसलिए टोटल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 एल स्क्वायर होगा. करेक्ट. एंड नाउ वी हैव अ टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस में एरिया मीन्स एरिया ऑफ ऑल द 6 सरफेसेस. अगर एरिया ऑफ एक सरफेस, वन सरफेस अगर एल स्क्वायर होगा तो 6 सरफेस एरिया क्या होगी? 6 एल स्क्वायर. और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ दिस लोअर सरफेस, और हमारा लोअर सरफेस क्या है? स्क्वायर है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर होता है. तो एल स्क्वायर इंटू हाइट, ये हमारा हाइट है, और हाइट को यहाँ पे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एल से, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे हाइट क्या होगा? एल होगा. तो एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा? एल क्यूब. ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का. अभी देखते हैं हम क्यूबॉइड. क्यूबॉइड ऑल्सो हैज 6 सरफेसेस. क्यूबॉइड को भी 6 सरफेसेस होते हैं, और एवरी सरफेस इज रेक्टेंगल इन शेप. अगर आप देखेंगे ये सरफेस को तो ये आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा, राइट. तो 6 के 6 सरफेस जो होते हैं उसके रेक्टेंगल होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द अपोजिट सरफेसेस आर इक्वल इन साइज. अगर आप देखेंगे फ्रंट सरफेस
और बैक सरफेस आर इक्वल इन साइज, लेफ्ट सरफेस राइट सरफेस आर इक्वल इन साइज, लोअर सरफेस एंड द अपर सरफेस आर इक्वल इन साइज। ओके, इसलिए अपोजिट सरफेसेस का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज दे आर इक्वल इन साइज, डेफिनेटली देयर एरिया विल बी इक्वल। तो हर एक सरफेस यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल, और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम है, ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड है इट इज़ L और ये हमारा शॉर्टेस्ट साइड है B। तो फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लॉन्गेस्ट साइड इनटू शॉर्टेस्ट साइड। सो लॉन्गेस्ट साइड L है, शॉर्टेस्ट साइड B है, तो फॉर्मूला क्या होगा L इंटू B, विच यू कैन राइट एज LB। तो यहाँ पर हमारा लोअर सरफेस क्या है, रेक्टेंगल है, ये हमारा L है, ओके, और ये हमारा B है, करेक्ट। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब आपको एरिया ऑफ 4 स्टैंडिंग सरफेसेस निकालना है, ओके। हाउ मेनी स्टैंडिंग सरफेस इट हैज़ 4। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ फ्रंट सरफेस देखेंगे, ये हमारा लेंथ है, ओके, ये रेक्टेंगल का ये हमारा L है और ये हमारा ब्रेड्थ है, पर यहाँ पे ये जो ब्रेड्थ है वो हाइट है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, तो हम इसे यहाँ पे H लिखेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, ये फ्रंट सरफेस का एरिया क्या होगा, LH होगा, ओके, एरिया ऑफ द फ्रंट सरफेस इज LH। तो एरिया ऑफ बैक सरफेस, ये बैक सरफेस का भी एरिया सेम होगा, ये वाला सरफेस जो सरफेस फ्रंट सरफेस के पीछे है उसकी भी एरिया सेम होगी, LH होगी। दैट मीन्स वी हैव 2 सरफेसेस हैविंग सेम एरिया, फ्रंट सरफेस and the back surface, so we have 2 surfaces having the same area, so 2LH। अभी हम देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट सरफेस, ओके, तो ये हमारा ब्रेड्थ है, ओके, ये हमारा ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ द बेस, ओके, और ये हमारा हाइट है। तो ये सरफेस का एरिया क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड इंटू शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड हमारा H है, शॉर्टेस्ट साइड क्या है B है, तो एरिया क्या होगा H इंटू B, मतलब BH। तो एरिया ऑफ लेफ्ट सरफेस अगर BH होगा तो एरिया ऑफ राइट सरफेस भी क्या होगा, BH होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस जो होते हैं वो इक्वल इन साइज होते हैं। दैट मीन्स वी हैव 2 सरफेसेस हैविंग सेम एरिया, दैट इज 2BH, ओके। सो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2LH प्लस 2BH। नाउ यू कैन सी दैट ओवर हियर, यहाँ पे 2 कॉमन है, ओके, दिस नंबर इज देयर इन बोथ द टर्म एंड H इज ऑल्सो कॉमन। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 और H को कॉमन ले लेंगे, ओके, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा L प्लस यहाँ पे क्या बचेगा B। तो लेटरल सरफेस का एरिया क्या होगा 2H इन अ ब्रैकेट L प्लस B। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया हमारा 2H L प्लस B। नाउ वी विल गो फॉर द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द 6 सरफेसेस। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 4 सरफेसेस के एरिया यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी 2 सरफेसेस के एरिया को ऐड कर देंगे। तो हमारी कौन सी 2 सरफेस बाकी रह गई थी, लोअर सरफेस और अपर सरफेस, राइट। तो लोअर सरफेस क्या है हमारा, यहाँ पे रेक्टेंगल है, और लोअर सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड इंटू शॉर्टेस्ट साइड, मतलब L इंटू B। तो लोअर सरफेस की एरिया क्या हो गई, LB हो गई। तो एरिया ऑफ अपर सरफेस भी क्या होगी, LB होगी। क्यों, क्योंकि लोअर सरफेस और अपर सरफेस जो होते हैं वो इक्वल इन साइज होते हैं। दैट मीन्स वी हैव 2 सरफेसेस हैविंग द सेम एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2LB। तो टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। नाउ यू कैन सी 2 इज देयर इन ऑल द टर्म्स, सो वी विल टेक 2 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा LB, यहाँ क्या बचेगा LH और यहाँ क्या बचेगा BH। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इन अ ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस BH। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया हमारा 2LB प्लस BH प्लस LH। नाउ वी विल गो फॉर द वॉल्यूम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा 3D फिगर जिसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस
इक्वल इन साइज होता है। ओके, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं वॉल्यूम के, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हमारा यहाँ पे बेस क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया बेस का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी, राइट। तो एरिया बेस का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी इंटू हाइट, और हाइट क्या होगा हमारा यहाँ पे h। तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, L इंटू बी इंटू h। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है। कोई भी 3D फिगर जिसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस सेम होगा उसका यही फॉर्मूला होता है एरिया बेस इंटू हाइट। तो बेस का फॉर्मूला क्या है हमारा वहाँ पे L इंटू बी, और हाइट क्या है हमारा h। तो फॉर्मूला क्या हो गया L इंटू बी इंटू h। ओके, सो इस तरह से हम क्यूबॉइड के फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ट्रिक अपने दिमाग में रखेंगे, खाली आपको याद रखना है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला अगर याद है या अच्छी तरह से जानते हैं तो डेफिनेटली ये सब फॉर्मूला फ्रेम करने में आपको हार्डली 1 मिनट लगेंगे। तो फॉर्मूला लर्न मत कीजिए, ट्रिक से पढ़िए, हमेशा फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा। थैंक यू।